आपको काम करना है, आपको टीम बनानी है। चाहे एक प्लान रोज दिखाएं, चाहे 2 दिखाएं, चाहे 3, 4, 5 दिखाएं, जितना भी दिखाएं, लेकिन कंसिस्टेंटली उसको दिखाएं। आप सिर्फ 2 से 5 साल इसमें काम कर लो, आगे आने वाली 7 पीढ़ियां सिक्योर हो जाएंगी। सिर्फ आपकी लाइफ सिक्योर नहीं होगी, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां सिक्योर होंगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। स्कूटी में स्टेपनी होती है, yes. गाड़ियों में स्टेपनी होती है, होती नहीं होती है, yes. लेकिन क्या हमारी लाइफ में कोई स्टेपनी है? no. है क्या? मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो त्यागराज स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ, कितने लोग थे वहाँ पर? त्यागराज स्टेडियम मेरी लाइफ का मैं अपनी बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम वो त्यागराज स्टेडियम का था। और इतना इमोशनल प्रोग्राम आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नहीं देखा। और मैंने वहां देखा लोगों के आंखों में आंसू। ठीक है, कितना भी सख्त दिल इंसान क्यों नहीं हो, कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों नहीं हो, वो भी पसीज गया हुआ उस दिन और उनके आंखों में आंसू। और उसकी वजह क्या थी? जब एक छोटा सा बच्चा स्टेज पे आया था और उसकी माँ थी और अपने चैन इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब देखिए उस रत्ने जैन की कमी को पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10-12 लाख रुपए उसके घर में आता है। 4 लीडर थे, आज इस दुनिया में नहीं है। अब आप देखिए कि अगर वो आरसीएम नहीं कर रहे होते रत्ने जैन, तो उस छोटे से बच्चे का क्या भविष्य होता और उस लेडी का क्या भविष्य होता। तो इसलिए ये बात अच्छी तरह से जो लोग भी तकरीबन 7-8 हज़ार लोग लगभग, मुझे तो लग रहा है इतना क्राउड था कि उनका पैर रखने की जगह नहीं थी। मुझे लगता है कि लगभग 10,000 लोग उस में आए उस दिन। कुछ लोगों को जगह मिली, कुछ लोगों को नहीं भी मिली। उन 10,000 लोगों के लिए जो मैसेज था वो ये था कि हमें अपनी लाइफ के अंदर इस अपनी जरूर वक्त का पता नहीं चलता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो कम से कम हम अपनी फैमिली के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट आरसीएम बिजनेस को हमें जरूर करना चाहिए। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो करते रहिए, लेकिन साथ में इस आरसीएम बिजनेस को एज ए स्टेपनी आप जरूर करिए, क्योंकि आपके साथ भी और आपके बाद भी आपके बच्चों का सुरक्षा कवच बन सकता है। कौन? आरसीएम। समझ पा रहे हैं बात? और ये बात मुझे 20 साल पहले समझ में आ गई, इसलिए मैंने आरसीएम बिजनेस को करना शुरू किया। बहुत सारे महारथी आए, बहुत सारे खिलाड़ी आए, बहुत सारी बातें बताया करते थे, बहुत सारे लालच, प्रलोभन, गाड़ी बंगला सब कुछ दिखाया करते थे। मैंने कहा भाई मैं ये बिजनेस आज के लिए नहीं कर रहा, मैं ये बिजनेस कल के लिए कर रहा हूँ। अक्सर लोग आज भी मुझसे मेरा चेक पूछते हैं, तो मैं अपना चेक उनको नहीं बताता हूँ। कई बार मैं घुमा देता हूँ, हालांकि अच्छा खासा चेक है, तो ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल है। और मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि आरसीएम बिजनेस ने मुझे क्या क्या दिया, क्या कुछ नहीं दिया, ये तो मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। मैं उनको सिर्फ इतना कहता हूँ कि भाई मैं आज कितना आ रहा है डजंट मैटर, लेकिन मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूँ कि एक दिन 1 करोड़ रुपया महीना आएगा। और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को एज ए रॉयल्टी 1 करोड़ रुपया कम से कम की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपये महीने की रॉयल्टी उनको देकर
जाऊंगा। मैं इसलिए आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। कोई छोटी मोटी सोच वालों को आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आता है। जो छोटे मोटे जो मतलब शॉर्ट टर्म गेम खेलने वाले लोग होते हैं, जो रातों रात करोड़पति बनने की सोचते हैं, उन लोगों को आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आता है। उसकी वजह क्या है कि इसमें इंस्टेंट इनकम नहीं आती है। ये बिजनेस उन लोगों को समझ में आता है जो लोग दूरदर्शी होते हैं। कौन होते हैं? जो लोग विजनरी होते हैं, जिनके अंदर विजन होता है। जैसे टीसी सर है, उनका एक विजन था। और भाई साहब, मैं उस टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी होती थी मार्केटिंग प्लान की, उस पर भी लिखा हुआ था आर्थिक आजादी का अभियान। आप सोचिए, आज तो सब कुछ है हमारे पास, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इतना बड़ा सब कुछ काम है, इतना बड़ा नेटवर्क है, आज तो कह सकते हैं। लेकिन आप उस विजनरी व्यक्ति के बारे में जरा सोचिए, टीसी छावड़ा सर के बारे में, कि उन्होंने आज से 24 साल पहले जब कंपनी शुरू हो रही थी, उस टाइम पर मार्केटिंग प्लान में लिख कर दिया आर्थिक आजादी का अभियान। तो इतना बड़ा विजन, सोच सकते हैं आप कितने बड़े विजनरी व्यक्ति हैं, और उनका अवार्ड मिला है विजनरी अवार्ड। तो एक बार मैं टीसी सर के लिए और देखिए, ये बिजनेस जो है ना, सतीश पंडित जी की एक बार और बात याद आती है कि देखिए, ये अगर सबके खेत में बारिश होगी तो अपने भी है ना। अगर हम ये चाहेंगे कि सिर्फ मेरे खेत में बारिश हो, पड़ोसी के नहीं हो, तो कैसा ऐसा हो सकता है? क्या पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये मैं बता देता हूँ आपको, तो ये बिजनेस जो चलता है ना, माहौल से चलता है। कैसे चलता है? माहौल से चलता है। और माहौल कब बनेगा? जब बहुत सारे लोग मिलकर हम ताकत लगाएं, है ना। जैसे ये हिंदुस्तान जो है, एक गुलदस्ता है ना, इसमें तरह तरह के फूल हैं, है ना, अलग अलग तरह के फूल हैं। इसमें हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, जैन धर्म के लोग भी रहते हैं, पारसी धर्म के लोग भी रहते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले भी लोग रहते हैं, और बौद्धिस्ट भी लोग रहते हैं। सभी तरह के लोग रहते हैं ना, और सब इसको मिला जुला के क्या बना हुआ है? ये एक गुलदस्ता बना, ठीक है। इसी तरह से आरसीएम बिजनेस भी है, एक ऐसे ही गुलदस्ता है ना। और इसमें बहुत सारी टीमें हो सकती हैं, ठीक है। तो सबका वेलकम करेंगे हम, सभी आरसीएम परिवार है, पूरा एक आरसीएम परिवार है, ठीक है ना। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सबका चलेगा तो मेरा भी चलेगा, बिल्कुल है या नहीं। तो ये वाली सोच हमें डेवलप करनी पड़ेगी, और ये हमें इस तरह की सोच लेके हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और देखिए, ये जैसे ट्रेडिशनल काम है, वैसे ये भी काम है। ट्रेडिशनल काम में भी चैलेंजेस आते हैं, तो इसमें भी चैलेंजेस आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना, फेस करना चाहिए, ये छोड़ के बैठ जाना चाहिए। अरे कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एक आदमी ने मना कर दिया तो डीएलएफ खत्म, और अगर 2 आदमी ने मना कर दिया तो पूरा गाजियाबाद खत्म। 3 से तो पूरा यूपी, दिल्ली भी लपेट लिया, और 4 ने मना कर दिया तो पूरा इंडिया खत्म। ठीक है, राजू दादा की बात आ गई, और हथियार डाल के हम क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। कि हमने भी आरसीएम किया था, अभी अश्विनी जी बता रहे थे। ऐसे बहुत सारे भूत मिलते हैं जो असमय उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। और ऐसे भूत आपको भी मिल सकते हैं, असमय मृत्यु होने वाले। और वो जब आपको मिलेंगे ना, तो क्या होगा? वो आपसे चिपट जाएंगे, और वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो छुड़ाना ही आपको छुड़ाना देंगे। न करेंगे न करने देंगे वाली साहब। और वो काम करने वाले कैसे होते हैं? ये भी है, कहते जी मैं आरसीएम कर रहा हूँ, कहाँ हो गई? तो घर हूँ। अरे घर तो कर क्या रहा? ये कुछ बातें ऐसी होती है जो बड़ी रिलेट करती हैं। तो ये जो चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करने का मैं कोशिश करूँगा। देखिए, अश्विनी जी ने पिछली बार एक कहानी सुनाई थी, वो आज भी पिक्चराइज है। एक महात्मा जी जो है वो बिच्छू को
बचा रहे थे और वो क्या कर रहा था, उसको डंक मार रहा है ना। तो महात्मा से पूछा गया कि यार क्या कर रहे हो यार तुम्हें, तो महात्मा ने क्या कहा कि भाई मेरा काम क्या है, बचाना है। बचाने का, इसका काम डंक मारने का, ये डंक मार रहा है, मेरा काम बचाने का, मैं बचा रहा हूँ भाई, है ना। ठीक ऐसे ही आरसी वालों का काम, हमारा काम क्या है, सबको बताना। है ना। हमने लोगों की जिंदगियों को और बेहतर बनाने का हमने बीड़ा उठाया, तो हमारा ये काम है, जी। हम तो बताएंगे, कोई चाहे माने या ना माने। जो ले ले उसका ही वाला